इंट्रोडक्शन। हेलो बच्चों, ACIT मेडिकल एक मोस्ट ट्रस्टेड और रिपीटेड इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से तीन मेंबर्स मैनेजमेंट, टीचर्स एंड एडमिन स्टाफ, ये तीनों आपके रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। लेते हैं आपके रिजल्ट की। बेटा, आपने लेक्चर्स, ब्रिज कोर्स के जो लेक्चर्स मैंने दिए थे 9 तारीख से 29 तक, 9 से लेके 29 तक मैंने आपको ब्रिज कोर्स के लेक्चर्स दिए थे। करीब 29 to 30 लेक्चर्स हम लोग डिलीवर कर चुके। तो आपको ये आइडिया तो आ गया होगा कि मेरे पास टीम के टीचर्स आपको लेक्चर्स जो है, वो जो टीचर्स आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वो टीचर्स की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें आपको पता तो चल गई होगी। तो बच्चों, अभी जो ब्रिज कोर्स के लेक्चर्स आपको डिलीवर हुए हैं, उस लेक्चर्स को जिसने नहीं देखे हैं वो फिर से एक बार देख ले, क्योंकि मैं अपनी बैच जो है वो 15 मई को स्टार्ट करने वाली हूँ। बच्चों, ये जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर्स जैसे पेस में चल रहे हैं वैसे हर कोचिंग क्लास में चल रहे हैं जलगांव के। तो बेटा, अलग अलग जगह पे लेक्चर्स देखना अभी बंद कर दो, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है आपके डिसीजन का। आपको अभी डिसीजन लेनी होगी कि आपको पेस में एडमिशन लेना है या नहीं। अगर लेना है तो बिफोर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कीजिए। बच्चों, तो मेंस और जेई, नीट, मेंस और जेई तीनों के लिए, बेटा तीनों के लिए जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो बच्चे ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप देखो अपने आप को कि आप अभी भी अगर इस बात का डिसीजन नहीं लोगे, कोविड 1 महीना 2 महीने डिले करोगे, तो आपका सबसे बड़ा प्रिपरेशन का नुकसान होने वाला है। तो बच्चों, मेरी अपील रहेगी आपसे, पेरेंट्स को भी अपील रहेगी कि आप आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो जल्द से जल्द करवाए। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैंने पिछले वीडियो में गए 4 साल के जो रिजल्ट है वो मैंने डिक्लेयर किए थे जलगांव और भुसावल सेंटर के। उसके साथ में 2 रिजल्ट को फोकस करना चाहूंगी बच्चों, कि जैसे चिराग अग्रवाल और आयुष वालेचा, दोनों अभी रिसेंटली 1.5 महीने के पहले का रिजल्ट है कि दोनों केवीपीवाई के लिए क्लियर हुए। केवीपीवाई फेलोशिप उनको डिक्लेयर हुआ है बच्चों। इसके साथ एक 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग सिर्फ नायो ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड के भी रिजल्ट हम लोग लेके आए हैं। बच्चों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, और पेरेंट्स और मेरी टीम आपके प्रति, आपके रिजल्ट के प्रति अगर समर्पित नहीं है तो आप आपकी फीस जो है वो रिफंड लेके जाओ। मैं आपको चैलेंज और अपील करती हूँ इस बात का कि अगर 1% भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और मेरी टीम आपके प्रति समर्पित नहीं है, तो आप आपकी फीस जो है वो वापस लेके जाओ। आपका रिजल्ट हम तीनों की, मेरे टीचर्स, मैनेजमेंट और मेरा एडमिन स्टाफ, हम तीनों की जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। मैं अपने टीम को आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। तो तीनों मेंबर्स प्लीज सामने आ जाएं बच्चों के सामने। तो एक एक करके हम लोग जो अपना स्पीच है वो आपके सामने रखेंगे और अपने सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे। प्लीज। हाँ सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम हनी कलौड़िया है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बेटा यहाँ पे। एंड 2013 में IIT पवई से बीटेक मैकेनिकल में कंप्लीट किया था। ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने ब्रिज कोर्स के कोर्सेज अटेंड किए होंगे, तो मे भी जानते होंगे मुझे। और मेन चीज़ यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूँगा बेटा, 2 साल का जो प्रोग्राम है जिसके लिए अपन फोकस करते हैं हर साल, जैसे हर साल स्टूडेंट को जेई और मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए 2 ईयर का टाइम मिलता है, 2 साल का पूरा टाइम दिया जाता है। तो वो 2 साल का टाइम किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, तो इनिशियली जो हम क्लासरूम में सिलेबस कवर करवाते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो टाइम है वो उस चीज़ में कंज्यूम होता है। उसके बाद तुम्हारा एक फर्स्ट रिवीजन का तुम्हें खुद के लिए टाइम देना पड़ता है कि एक बार तुम खुद से उससे रिवाइज करोगे, फिर तुम्हारा नेक्स्ट ईयर बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम है उससे पहले तुम खुद वापस रिवाइज करोगे। तो जो 2 साल का टाइम है तुम्हारा, ये बहुत टाइटली पैक्ड है ऑलरेडी। इसको अगर तुम चाहोगे कि और फर्दर हम कंप्रेस कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल का जो टाइम है
उसमें जो करना है 2 साल में, हमें जो अचीव करना है वो 1.5 साल में या 1 साल में करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर जो सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं जेईई और मेडिकल के लिए, तो उनको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट टाइम है, तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम्हें अभी ही डेडिकेटेड होना पड़ेगा, राइट। क्या चल रहा है बाकी स्टूडेंट्स का या बाकी कोचिंग में क्या चल रहा है, वो एक सेपरेट इश्यू है। तो हम अभी से ही फुल फ्लेज स्टार्ट करेंगे, राइट। तो जो फाइनल हमारा हर साल का रहता है, वही सेम चीज हम क्लासरूम में जो डिलीवर करते हैं, वही सेम चीज हम लाइव में भी डिलीवर करने के लिए पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। बस तुम्हें अपने से डेडिकेशन रखना है, तैयार होना है कि हाँ करना है तो करना है, राइट। चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। ऑब्वियसली अभी जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा क्रुशियल है, बिकॉज क्लासरूम नहीं हो सकता, तो कई बच्चों को मन में डाउट आता होगा कि क्या लाइव लेक्चर भी उतने ही हमारे लिए इफेक्टिव होंगे जितना क्लासरूम इफेक्टिव होता है। तो मेनली देखो बेटा, क्लासरूम में मेन जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, वो प्लस पॉइंट ये होता है कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी से, लाइव डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं तुम्हारे लिए। और जो लाइव लेक्चर है, लाइव लेक्चर में ऑब्वियसली तुम डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट बाय द वे लाइव देख भी नहीं पा रहा है और अगर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, तो भी तुम हमें उसके बाद भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। व्हाट्सएप की फैसिलिटी है, वीडियो कॉल की फैसिलिटी है, कॉल की फैसिलिटी है। तुम कभी भी कनेक्ट करो, कभी भी कॉन्टेक्ट करो। तुम्हारा इंटरेक्शन जितना अच्छा रहेगा, तुम्हारा डाउट डिस्कशन जितना अच्छा रहेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हें जो क्लासरूम का फील रिक्वायर्ड है, तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ऑनलाइन में क्लासरूम की फील डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मेन डिफरेंस है इंटरेक्शन का, कम्युनिकेशन का। अगर वो चीज तुम प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे हो, प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहे हो, प्रॉपरली डाउट्स पूछ रहे हो, तो तुम्हारे लिए जो नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो क्लास में होता है और ऑनलाइन में होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो क्लासरूम में हम एफर्ट्स पुट करते हैं, वही सेम एफर्ट ऑनलाइन भी पुट करें। मेन है इंटरेक्शन का। तुम्हें करना है तो तुम्हें उसके लिए चालू करना पड़ेगा। जो टाइम डिवाइड किया गया है 2 साल का, वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, जैसा मैंने पहले कहा, ठीक है। तो अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो तुम्हें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्वियसली डिसाइड करना है तुम्हें उसके हिसाब से, राइट, जैसा मैम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो अगर प्रिपेयर करना है तो चालू करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट हमें प्रिपेयर करना है तो करना पड़ेगा, राइट। तो टाइम अभी है, अभी स्टार्ट करना है, ओके। सो और दूसरी चीज ये कि अगर कई बच्चों को मन में ऐसा होगा कि सर आगे जाके कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स आएंगे, तो वो लाइव पे उतना बेटर कवर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो बेटा उसके लिए हमारे पास टाइम है अभी। इनिशियली जैसे काइनेमेटिक्स आता है, सर्कुलर मोशन आता है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वर्क पावर एनर्जी आता है, तो वो पर्टिकुलर एनएलएम आता है, वो पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर है जो 10th में तुमने एक बेसिक लेवल पे कवर किए हैं, राइट। हमें उसी को ही और फर्दर हमें इम्प्रूव करना है और फर्दर डेवलप करना है। तो जिस चीज का तुम्हें बेसिक आइडिया है, तो कनेक्ट करने में तुम्हें थोड़ा सा रिलेटिवली इजी फील होगा, राइट। उसके आगे के जो चैप्टर आते हैं, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, तो होपफुली जस्ट होप करते हैं कि तब तक ये सारी चीजें अंडर कंट्रोल होगी और क्लासरूम कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो जब तक तुम्हारा एक सफिशिएंट टाइम है, उस टाइम में हम ऐसे चैप्टर्स या कोर्स को एटलीस्ट इस लेवल पे लाके रख सकते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड है क्लासरूम का, हम वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमें स्टार्ट करने की जरूरत है और मेनली यही पॉइंट है जो मुझे अभी कन्वे करना था, राइट। सो मेरे एंड पे इतना ही रहेगा। मैं अभी हमारे सर हैं दूसरे, उन्हें आके बोलता हूँ कि बात करें आपसे इस बारे में। प्रिंस सर अभी। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। मैं 2015 में आईटी खड़गपुर से बैचलर्स एंड मास्टर्स ग्रेजुएटेड हूँ मैं। तो अभी मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल हो गए मुझे टीचिंग करते हुए प्रोफेशनली, है ना, और अनप्रोफेशनली काउंट नहीं है मेरा। तो एनीवेज द पॉइंट इज, अभी आपको पता है कि ये माहौल कैसा चल रहा है ना, कोविड-19 की वजह से पूरा सराउंडिंग, पूरा मार्केट पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी बहुत फर्क पड़ा है, राइट। अभी इस वजह से क्या हो रहा है कि कई पेरेंट्स और कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन, अगर हम ई लर्निंग कर रहे हैं तो ई लर्निंग से हमें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, है ना। क्योंकि जिस तरह से हम लोग फिजिकल लेक्चर्स करते हैं, तो फिजिकल लेक्चर्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है ना, स्टाफ मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। तो क्या हमारा ई लर्निंग के थ्रू होगा? तो बिल्कुल होगा बेटा, बस वो आपके डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अचीव करना है, तो वो सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब तो क्या छोटे छोटे एक्सक्यूजेस हैं कि हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा इंटरेक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आपने ठान लिया है कि हमें समझ में आएगा तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी वो ये है कि जो फिजिकल लेक्चर्स में हम कराते हैं, जैसे हम लेक्चर डिलीवर करते हैं, आपसे बुकलेट सॉल्व करवाते हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे, है ना।
एनसीईआरटी कवर अप करना, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन भी करेंगे, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, कितना कम्युनिकेट कर रहे हो और कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हो और अभी जितनी जल्दी डिसीजन लेते हो, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जितनी जल्दी डिसीजन लेते हो इन सारी चीज़ों पे मैटर करता है, बिकॉज ये 2 साल का जो टाइम है, सिलेबस बहुत वास्ट है बेटा, बहुत वास्ट सिलेबस होता है। 2 साल में कवर अप करना खुद में ही मतलब टीचर्स के बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि 2 साल में इतने वास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना। तो कंप्लीट कराना, फिर उनका प्रॉपर 2 से 3 बार रिवाइज करवाना, उनकी क्रैश कोर्स करवाना, ये खुद में बहुत टफ चैलेंज होता है, राइट। अभी कोविड-19 की वजह से आप लोग देख रहे हो कि ऐसी चीज़ें बहुत डिले हो चुकी है। तो जितना डिले आप करोगे डिसीजन लेने में, उतना ही ज़्यादा दिक्कतें आपको फ्यूचर में फिर डेवलप होंगी बेटा, है ना। तो अभी ये टाइम है कि आप एकदम डिसाइड कर लो कि मुझे करना क्या है। मुझे आईटी करना है, मुझे मेडिकल करना है, मुझे सीईटी करना है, मुझे बोर्ड्स करना है, जो भी करना है वो आप डिसाइड करो। आपके हर सपने को साकार करने के लिए यहाँ पे पेस की टीम बैठी हुई है बेटा। बस आपको डिसाइड करना है और डिसाइड करके जल्दी से जल्दी आपको इनरोल होना है और चीज़ें स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जितनी जल्दी इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो, है ना, जितनी जल्दी इस चीज़ से फ्री हो जाओ तो उतनी जल्दी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि इजी चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स में तो ऐसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब तक टफ चैप्टर्स की बारी आएगी तब तक, जैसा अभी हनी सर ने बताया कि हो सकता है चांसेस है कि चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। तो हम लोग भी होप कर रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल में आ जाए। तो बट द थिंग इज, हम लोग उस समय का इंतजार नहीं कर सकते बेटा कि कब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, है ना, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं, आप देखोगे कई बच्चों ने अभी से लाइक 2 मंथ्स बिफोर ही प्रिपरेशन चालू कर दी और वो कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर आप लोग और डिले करोगे तो आपका एक एक सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो आपका वेस्ट होता चला जाएगा। तो प्लीज़ मतलब हम लोग की यही रिक्वेस्ट है कि जो भी डिसीजन लेना है फास्ट डिसीजन लीजिए, जल्दी डिसीजन लीजिए और अपने आप को फुल डेडिकेट कर दीजिए अपने फ्यूचर के लिए। और पेस की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे साइड से मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है, थैंक यू। तो सर, राहुल सर, अब आपसे कुछ कहेंगे? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारा 15th से हमारा पूरा फुल फ्लो में पूरा चैप्टर या फिर पूरा सिलेबस चालू होने वाला है। इसका मतलब बड़ा साफ है, मैडम का जो मैसेज है बहुत क्लियर है, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस टू द टॉप। क्योंकि हम अभी बहुत सारे लोगों की एम्बिग्यूटी होगी कि जैसे कि हम सब वही बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा एक गैप हो सकता है, बट वी आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट गैप ऑफ कम्युनिकेशन। सारे आप और भी लेक्चर्स देख रहे होंगे और भी वीडियोस देख रहे होंगे, बट आप कंपेयर भी कर रहे होंगे बेटा। बट यहाँ पे जो हमारा 15 से जो हमारा जो सिलेबस चालू होगा उसमें हमारा सबसे पहला प्राइम इंपॉर्टेंट होगा कम्युनिकेशन को फुलफिल करना। जो लूप होल है कम्युनिकेशन का, उसको गैप को फिल करना। वो कैसे होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स हम ले रहे हैं वो एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप से हम कम्युनिकेट करेंगे और ये व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करेंगे पर्सनल टच होगा। हर एक स्टूडेंट का डाउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, हर एक छोटी से बड़ी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपके डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। सो हमारा मोटिव एज एन पेस टीम, हमारा मोटिव है कि बेटा हर एक स्टूडेंट को अप्रोच करना। दो इट इज ऑनलाइन, थोड़ा सा डिफिकल्ट एक लेवल पे लोगों को, बच्चों को लग सकता है सर उतना अप्रोचेबल होगा। ऑफकोर्स अप्रोचेबल होगा, क्योंकि सिर्फ हम टीचिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए हम डाउट सेशन भी रखेंगे बेटा। जैसे कि एक चैप्टर या एक टॉपिक हो गया या पूरा चैप्टर हो गया, उसके बाद हमने एक डाउट सेशन रखना। उसके हर एक स्टूडेंट के जो भी डाउट रहेंगे आपको बेटा आपको चैट करेंगे, आपको सेंड करेंगे, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे कि आपका कोई भी छोटे से छोटा डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाए। सो एक इम्पॉर्टेंट हमारा इम्पैक्ट रहेगा, हमारा जो मोटिव रहेगा हर एक स्टूडेंट के लिए कि हम अप्रोच करें और स्टूडेंट को अप्रोचेबल बनाए, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको चीज़ें ऐसे सब पढ़ाते ही हैं। बेटा पे पढ़ाने के अलावा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम एक दूसरे को बैलेंस करें। एज अ टीचर मैं आपको कैसे समझाऊं, एज अ स्टूडेंट आप कैसे समझे, कैसे अप्रोचेबल बने हमारे लिए। मेरे पढ़ाने से पहले ही आपको चीज़ें सर आप ये भी बताइए, ये भी चीज़ है, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? बिल्डअप कैसे होगा जब एक कम्युनिकेशन प्रॉपर फ्लो में जाए। सो दैट इज व्हाट बेटा जो हमारे एंड से है, हम यही बताना चाहेंगे कि इफ़ यू आर एनरोलिंग, और डेफिनेटली बेटा अभी जो 12th की जो नीट है, जो नीट का एग्जाम अफेयर करने वाले उनके लिए तो थोड़ा टाइम मिल रहा है। 2 साल का कॉम्पैक्ट कोर्स है, 2022 में आपका एग्जाम, कोई रियायत नहीं होगी। आपका एग्जाम टाइम पे चालू होगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो 2-3 महीने के बाद हम सोचेंगे,
तब तक बहुत सारे वीडियो लेक्चर देखेंगे बेटा, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मैश और आप कंफ्यूजन में आ जाओगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका जो फ्लो है वो फ्लो नहीं रहेगा। तो एक पर्टिकुलर फोकस में आ जाओ और जैसे कि मैडम ने बताया, बस आप एक डेडिकेशन और हमारे जो हम एक डेडिकेटेड रहो बेटा, हम डेडिकेटेड हैं अपनी तरफ से। 1 महीने आप फुल फ्लेज सिंसियरली काम करो बेटा, जैसे हम बोल रहे हैं उस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेन करो, उस टॉपिक को आप अपना अग्रेसिवली समझो बेटा। और उसके बाद फिर आप में खुद ने चेंज देखना है कि आप अगर एक जगह पर फोकस हो रहे, फिर अगर आप दूसरे अपने कलीग से बात करो, आप अपने कंटेंट को देखोगे कि हाउ इट इज मच इम्प्रूविंग। सो इट इज फॉर दैट मैटर। इसलिए ये वीडियो मैडम ने सेट किया कि हम सभी अपनी जो बातें हैं रख सके और आपको आपके कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ डाउट्स है बेटा, उसको क्लियर कर सके विद दिस वीडियो कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द 15 एंड इन द फुल फ्लो। सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कभी भी हम सेल से ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म से सेल की तरफ नहीं जाते बायो, ठीक है। तो हम सेल और उसके पहले बायोमोलिक्यूल्स। तो हम बात करेंगे बेटा सिंपल से। अभी जो लॉकडाउन का जो फेज चल रहा है, इसमें हम बहुत ऐसे चैप्टर्स, कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स वैसे भी डील नहीं करेंगे। हम बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ड्स या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर सेल, जो कि आप सब कर चुके, डाइवर्सिटी आप सब कर चुके, बस उसी में हमें डेप्थ देखना, जो एनसीईआरटी लेवल पे जो आपको चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील। और आपका हर एक कंसेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड और उसके डेप्थ में भी हम बातें करेंगे। बायोलॉजी के लिए सबसे लोगों का जो रहता है कि सर एनसीईआरटी, यस वी आर गोइंग फुल फ्लेज विद एनसीईआरटी, नॉट ओनली विद एनसीईआरटी, उसका डेप्थ जो है वो भी आपको देखने मिलेगा। और 1 महीने का आप जो पूरा का पूरा फ्लेज एक डिवोट करो, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप जस्ट पढ़ो, उसको समझो, डाउट है उसको सेंड करो, वी विल रिप्लाई द डाउट्स, और देन यू सी आफ्टर अ मंथ हाउ द चेंजेस अपीयरिंग इन योरसेल्फ एंड यू विल डिसाइड कि यू टुक अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। सो दैट वाज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ फ्रॉम माय एंड बेटा, कि आपको अभी डिसीजन लेना है, ओके। सो नाउ वनी सर विल कम एंड एक्सप्लेन अबाउट सर्टेन थिंग्स। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं आप सारे बच्चों को पेस आईआईटी मेडिकल की तरफ से ये बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स आपके साथ उन्होंने अपना स्टडी प्रोग्राम कैसे होने वाला है इसके बारे में डिस्कस किया। बच्चों, मैं बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। बच्चों, आप 10th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जो आप पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ी आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस मिलने के बाद जो अचीवमेंट हुई थी वो ये थी कि एक दिन आता है, आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हो अपने पेरेंट्स के पास और आपके पेरेंट्स आपको खुश होकर शाबाशी देते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, उसके लिए आपके पेरेंट्स आपको सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज द थिंग। जो आप जब 10th स्टैंडर्ड से 11th 12th कंप्लीट करते हो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होते हो, इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि you are going to be successful in the next 32 years of your life। तो ये 2 साल का जो स्टडी है ना, इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि you are going to become successful in your life throughout। तो ये 2 साल इट्स अ करियर ओरिएंटेड स्टडी प्रोग्राम, ये बात समझ लो। तो उसके लिए आपको जैसे रेगुलर स्कूल क्लासेस, ट्यूशन्स रहती है ना, उससे बेटर लेवल का कोचिंग क्लास चाहिए जिसमें आपको पढ़ना चाहिए। और जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पेस आईआईटी मेडिकल आपको ये फैसिलिटी देता है, क्योंकि पेस के अंदर जो फैकल्टी मेंबर्स है वो टीचर्स है ना, वो आईआईटीएन से, एनआईटीएन से, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बच्चों, पेस के जो फैकल्टी मेंबर्स है ना, जो आज आपके सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये वो फैकल्टी है जिन्होंने जलगांव के अपने खानदेश के जो बच्चे हैं ना, उनको लेकर ये रिजल्ट निकाले हैं, उनको यहाँ पे अपने जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट मेरे टीचर्स ऐसे, मेरे टीचर्स वैसे, ऐसा नहीं। ये टीचर्स ने मेरे सामने, आप सबके सामने जो भी रिजल्ट्स दिए ना, दैट इज आउटस्टैंडिंग जलगांव के। हाँ, और ये सारे रिजल्ट्स हम लोग आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बच्चों, कैसा है ना कि आप डिसीजन मेकर्स बनना है आपको। ये मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि आपको, देखो बच्चों, आपको आपके पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि आप मेरे साथ 2 घंटा बैठो और आज हम लोग ये डिस्कस करें कि मेरा आने वाले 2 सालों का स्टडी प्रोग्राम कैसे होगा, मैं क्या करना चाहता हूँ।
ये 2 घंटा जो आप डिसीजन लेने वाले हो उस बेसिस पे आपका फ्यूचर प्लान होने वाला है, तो उसको बहुत इम्पोर्टेंस। तो जो आप जिम्मेदार बनो इस मामले के लिए, इस बात के लिए आप जिम्मेदार बनो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हो। okay? जब ये बात आती है तो सारे पेरेंट्स बोलते हैं तुमको क्या पसंद है, आपको पूछा होगा सवाल, तो आपको ये समझना है कि आपको ये बताना है कि मुझे क्या करना है और उस बेसिस पे डिसीजन लेना। पेस इज द इंस्टीट्यूट वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। जो आप मांगोगे वो मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं आपके रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ पूरी तरह से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पेस की पूरी टीम की तरफ से, हाँ, कि यहाँ पे आपको मैं अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक, हाँ, आपका स्टडी के दौरान आपको जो भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, बिल्कुल बिंदास होके अपनी मम्मी को, अपने पापा को या अपनी बड़ी सिस्टर को बताते आए। सो बेसिकली यू आर शेयरिंग योर प्रॉब्लम विद देम, बराबर है। तो यहाँ पे जो सविता मानी मैडम जो आपसे डिस्कस किए, इंटरेक्शन की है ना, तो शी इज द मेंटोर हो गया, जिनके साथ आप सारी चीजें शेयर करते हो। अब अपने सीनियर बच्चों को पूछो कि कैसे होता है 1-to-1 इंटरेक्शन, कैसे होता है, उनसे बात करो। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट्स या शंका हो, वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्यों बोलता जिम्मेदार बनो, क्योंकि देखो बच्चों, टोटल देखो, आप अगर नीट में इंटरेस्टेड होगा ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नीट की एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ चीजें रखनी पड़ती है, आपको रिवाइज बार बार करना पड़ता है, जिसमें रिवीजन जो है ना 7 से 8 बार होती है। अभी इतनी रिवीजन अगर आपको स्टडी प्रोग्राम में करना है तो आपको टाइम तो चाहिए। तो आप जितना जल्दी पढ़ाई के लिए चालू करते हो ना, तो आपको रिवीजन करने के लिए भी उतना ही ज्यादा टाइम मिलता है। दिस इज वन थिंग। अगर आप जेईई मेंस या सीईटी के एग्जाम में इंटरेस्टेड हो तो आपकी जेईई मेंस की एग्जाम तो जनवरी में ही होती है। अगर जैसे मेरे यहाँ के बच्चों ने जनवरी महीने में ही अपनी सीट सिक्योर कर रखी, हाँ, 40 बच्चों में से 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% के अबोव मार्क्स लाए, हाँ, और उसमें से पहले 5 बच्चे जो है ना अपने जलगांव डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स। और ये बात तभी पॉसिबल है जब आप सारे बच्चे प्रॉपर रिवाइज करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो। आप लोगों को पहले 3 जो रिवीजन होते हैं ना आपके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, तो उन 3 रिवीजन में आपको टीचर्स की आवश्यकता होती है 1-to-1 इंटरेक्शन की, और ये तभी पॉसिबल है, उन्हीं बच्चों के लिए पॉसिबल है जो अभी से एडमिशन प्रोसेस एनरोल करें। तो मेरा ये दिली ख्वाहिश है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन एनरोल करो, ताकि वो टाइम, वो वक्त आपको मिले। हाँ, वक्त देखो बच्चों, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिम्मेदार होते हैं अपने रिजल्ट्स के प्रति, जो ये चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट्स अच्छे से अच्छा हो, इंडिया के टॉप लेवल का रिजल्ट आए, वो सारे बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए वक्त की आवश्यकता होती है। ये वक्त कहाँ से आएगा? ये वक्त आपके डिसीजन से आएगा। यू शुड हैव अ स्मार्ट एंड गोल ओरिएंटेड फ्यूचर, ये बात समझ लो। तो आप क्या करते हो, जो होशियार बच्चे होते हैं ना, जो प्लान करने में माहिर रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ये टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको तभी मिलेगा जब टाइम होगा। तो हाँ, तो ये मैं बताना चाहता हूँ, देन यू शुड प्रोसीड विद फॉर द एडमिशन। और बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप फील फ्री, कॉन्फिडेंट रहो कि आप यहाँ पे आ रहे हो, पेस में एंट्री कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया का टॉप मोस्ट रिजल्ट के लिए वर्क करने वाले हो। ओके, तो इतना ही मैं बताऊंगा। पेस के बच्चे जो है ना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसलिए लाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो सीखते हैं कि मैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कैसे ला सकता हूँ, और यहाँ पे सिखाने के लिए आपको हमारी टीम है, मेरे टीचिंग स्टाफ मेंबर से, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर से, और यहाँ के डायरेक्टर लेवल पे आप इंटरेक्ट करते हो 1-to-1। आपके पेरेंट्स भी पूरी तरह से चिंत रहो। पेस इज द बेस्ट कोचिंग क्लास अवेलेबल इन आवर जलगांव डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। जो अगर कोई डाउट है आपको, तो आप अगर लाइव है तो लाइव पूछ सकते हो, लाइव नहीं है तो आप कमेंट जो सेक्शन होता है तो उसमें आपके डाउट्स डाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली कॉल करके या पेरेंट्स को डायरेक्टली कॉल करके अगर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9860267927। आप मुझे कॉल करके आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।